हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। इसमें हम कर रहे हैं भाई एचएफसी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए पीवाई को कर रहे हैं। तो चलिए भाई, सभी को राधे राधे। शुरू करेंगे आज का हमारा सेशन। तो आप में से प्लीज़ जो भी लाइव है बताएं एवरीथिंग इज़ ओके, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। फिर शुरू करेंगे। तो देखिए आज का हमारा क्या है, देखिए टॉपिक कौन सा पेपर करेंगे भाई, एचएससी द्वारा फीमेल कांस्टेबल, जो कि 19 सितंबर 2021 को भाई इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, उसको करेंगे। तो चलिए भाई, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट जूम करती हूँ और बताइए भाई एवरीथिंग इज ओके। फिर शुरू करें। ओके, लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। 19 सितंबर 2021 में फीमेल कांस्टेबल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इवनिंग शिफ्ट में आए हुए हैं। ओके भाई रजत जी, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन डैश में है भाई, किस में है बताइए। सिरसा में, गुरुग्राम में, पंचकुला में और फरीदाबाद में। राधे राधे भाई, राधे राधे रजत जी। ओके, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, क्या आएगा। ओके भाई सुमित, राम राम भाई, राम राम। इसका जो आंसर है बताइए भाई सभी बच्चे। राकेश जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। चलिए फटाफट कनेक्ट हो। ओके माई जी, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए भाई, सलोनी नमस्ते भाई। इसका आंसर बताइए। देव जी बिल्कुल नमस्ते भाई, सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करें। ये लीजिए भाई पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HREC कहाँ पे है भाई बताइए, कहाँ पे है। राम राम भाई संदीप जी। सिरसा, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद भाई, सभी को राधे राधे, सभी का भाई स्वागत है। चलिए शुरू कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई। ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई माई जी। इसका आंसर क्या आएगा, गुरुग्राम आएगा। रजत जी इसका आंसर पंचकुला नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, गलत हुआ है आपका। नेक्स्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने रोग प्रतिरोधी मटर की किस्म, किस्म का क्या नाम है भाई, बड़े ध्यान से देखिएगा, HFP 1428 को विकसित किया है भाई। किसने किया है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ICAR राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने। ओके भाई गुड इवनिंग भाई मोनिका। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल ने। आस्था भाई गुड इवनिंग भाई। पूनम जी, चलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर बताइए भाई। पूनम बता रही है बी। ओके चलिए भाई, राकेश जी, सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने किया है भाई इसको विकसित, बिल्कुल करेक्ट है माई जी। रजत जी, देव जी, इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए। किस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंत क्षेपण योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो योजना बताइए कौन सी थी भाई। देखिए, ग्राम उदय थी, सलामती योजना थी, अंतर आहार योजना थी, या ऑपरेशन मुस्कान है भाई। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो। ओके सुमित जी, चलिए लेट्स सी देखते हैं भाई, बड़ा ऑप्शन। ओके ठीक है भाई, देखते हैं बड़ा आएगा या फिर और कोई आएगा। ठीक है राकेश जी, क्या बता रहे हो, सी। चलिए भाई रजत जी, सुनील जी, स्वागत है भाई सुनील जी आपका। ओके भाई, राकेश जी और सुनील जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। रजत जी इसका आंसर भी आएगा, सलामती योजना थी भाई, ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर है बिल्कुल, उषा जी स्वागत है। देखिए इसका आंसर क्या आएगा, सलामती योजना आएगी। और जो ये सलामती योजना है भाई 29 मार्च 2016 को चंडीगढ़ में आरंभ की थी, किसने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भाई। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा कब की थी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से किस भारतीय पहलवान ने ऑस्टिन टेक्सास में 150 पाउंड यानी कि 68 किलो फोलो रेसलिंग इविटेशनल मीट को जीता था भाई बताइए। बजरंग पूनिया ने, साक्षी ने, विनेश फोगाट ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। हर हर महादेव भाई, पूजा हर हर महादेव। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, किसने जीता था भाई। ओके मनीष जी स्वागत है भाई, ए। ओके वेरी गुड भाई, नहीं पता जी। ओके चलिए भाई, बिल्कुल इसका आंसर है ना बजरंग पुनिया आएगा भाई। क्या आएगा, ए बजरंग पुनिया आएगा। बजरंग पुनिया ने जीता था 68 किलो। ठीक है, बात भी ध्यान रखिए, वेट भी पूछा जा सकता है, या तो 150 पाउंड आएगा या 68 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फिफ्थ।
ये लीजिए भाई, बताइए। हरियाणा जी कैसे ना सही, लेकिन अपने भारतीय संविधान से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? 42वां, 32वां, 62वां और ऑप्शन डी भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? 42वां। ओके, सबसे पहले किसने? रजत, उषा। ओके ए, ठीक है भाई। माही, मोनिका, उषा जी, राकेश जी, देव जी, आस्था जी, बिल्कुल। पूनम जी, सुमन जी, सुमित जी, सबका भाई करेक्ट है। इसका आंसर आएगा 42वां संविधान संशोधन, नो डाउट। 6 क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास कहते हैं भाई? बताइए किसे कहते हैं? पंडित बतरू को, या फिर दीपचंद बहमन को, स्वामी हरदेव को, किशनलाल भाट को? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी। ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, है ना? बिल्कुल भाई, सभी का करेक्ट है, नो डाउट। नेक्स्ट भाई, चलिए। दीपचंद, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, क्या है देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है भाई? बताइए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए बता रहे हैं। ओके, चलिए भाई। रजत जी, ठीक है। उषा, राकेश, संदीप जी, मनीष, ओके भाई। आस्था, सुनील जी, सबका आंसर क्या आ रहा है? ए, बिल्कुल। बंटी जी, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, बिल्कुल। सुमित, इसका आंसर क्या आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। क्या आएगा? उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कैबिनेट ने डैश के बीच क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है भाई? बताइए। राजस्थान गुरुग्राम आएगा, दिल्ली पानीपत आएगा, अमृतसर गुरुग्राम आएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? बी। ओके, वेरी गुड भाई। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, है ना? दिल्ली पानीपत। क्या आएगा? दिल्ली पानीपत, बिल्कुल करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है भाई, ई श्रम पोर्टल डैश का एक राष्ट्रीय डेटाबेस है भाई? बताइए किसका है? महिला कार्यकर्ताओं का, दिव्यांग कार्यकर्ताओं का, असंगठित श्रमिकों का? तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? बताइए। बंटी जी, ओके, सबसे पहले वेरी गुड भाई। उषा जी बी बता रही हैं, संदीप सी, ओके। पूनम बी, देखते हैं भाई, लेट्स सी। ओके, मनीष, रजत, माही, बंटी सी, ठीक है भाई। सुमन जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा। सुमित जी, सी आएगा इसका। पूजा जी, बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा? सी आएगा, असंगठित श्रमिकों को। ठीक है, एक राष्ट्रीय क्या था भाई? डेटाबेस था। 10th क्वेश्चन है, हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कितने अर्धसैनिक बटालियन है जिसे इंडिया रिजर्व बटालियन कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 3, 1, 4, 2? तो क्या रहेगा भाई? ओके, 4। वेरी गुड भाई। पूजा जी, क्या बात है। रजत, ओके। संदीप जी 1 बता रहे हैं। नमस्ते भाई। प्रवीण जी, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जवाब दीजिए। सुमन जी बी बता रही हैं। चलिए, सुमित सी, वेरी गुड भाई। सुमित, पूनम, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा भाई। क्या आएगा? 4 आएगा, बिल्कुल। माई जी, प्रवीण जी, है ना? नेक्स्ट है भाई, पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे भाई? बताइए। देव 4, ओके। राकेश, उषा, बिल्कुल। आस्था जी, ठीक है। चलिए, पंजाब पुलिस नियम कब बनाए गए थे भाई? 1966 में, 1934 में, और 1954 में, 1944 में? कब बनाए गए थे भाई? ओके, वेरी गुड भाई। क्या बात है उषा जी, वेरी गुड। ओके, नव्या जी, स्वागत है भाई आपका। ओके, आस्था क्या बता रहे हो? 66 नहीं आएगा भाई। ओके, सुमित सी, ठीक है। चलिए भाई, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा? 1934 आएगा। क्या आएगा? 1934 वालों का बिल्कुल करेक्ट है। सुनील, सुमन, परवीन, पूनम भाई, बिल्कुल। माई जी, बंटी जी, है ना? मनीष जी, 1934 आएगा। सभी बच्चे याद कर लो, 1, 2 का गलत था भाई। ओके, बिल्कुल। हरियाणा 1966, बिल्कुल। उषा जी, चलिए आइए, ये कीजिए। देखिए, वर्ष कितना है भाई? 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था भाई? रजत ने सबसे पहले बताया भाई, है ना? चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? चंडीगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ओके, चंडीगढ़, गुरुग्राम अलग अलग आ रहा है। वेरी गुड भाई, शाबाश, बिल्कुल। अब होएगा ना, देखते हैं किसके नंबर कटेंगे किसके नहीं। लेट्स सी। चलिए भाई, जवाब दो सभी के सभी। 1979 में हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर केंद्र कहाँ अस्तित्व में आया था? कहाँ आया था भाई? गुड इवनिंग भाई, दीप जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? चंडीगढ़ आएगा। चंडीगढ़, पॉइंट भी नोटेड, ध्यान दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? चंडीगढ़ आएगा। ए आएगा। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। गुरुग्राम वाले दोबारा लिखिए, इसका आंसर क्या आएगा? चंडीगढ़ आएगा भाई।
ठीक है बिल्कुल। आस्था जी, माही जी, सुनील जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। उषा जी, चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? पॉइंट भी नोटेड नहीं है, ठीक है भाई। ओके बंटी, ओके भाई खुराना जी। चलिए भाई, क्या बता रहे हो? 13 का बी, ओके। अरे भाई ध्यान से देखो, हरियाणा पुलिस के दक्षिण रेंज में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है बिल्कुल। अब आ रहा देखो रेवाड़ी और वो मिक्स आ रहा है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिए। इसका आंसर बिल्कुल जज्जर आएगा। क्या आएगा? जज्जर। जज्जर वालों का बिल्कुल करेक्ट है, नहीं को तो बिल्कुल भी नहीं देखते हो आप लोग। नहीं का ध्यान रखिए, बताने के बाद भी नहीं सुन रहे हो आप लोग, बताने के बाद भी रेवाड़ी के पीछे पड़े हो ना। रेवाड़ी तो दक्षिण रेंज में आएगा ही आएगा भाई। लीजिए, हरियाणा में सूर सम्मान पुरस्कार डैश के क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा, खेल, साहित्य, कृषि। तो बताइए भाई किसके उसमें दिया जाता है? साहित्य। बिल्कुल रजत जी, दीप बिल्कुल, सुनील जी, संदीप, माई जी, नव्या जी, राकेश जी, सबका करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? साहित्य आएगा। क्या आएगा? साहित्य, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। ओके भाई रमेश जी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 15। हरियाणा के प्री विक्षाधीन आईपीएस को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है? 1999, 1966, 1988, 1977। तो इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? बिल्कुल उषा, साहित्य, ठीक है भाई। मनीष जी, रमेश जी, ओके। दीप जी बता रहे 1977, ओके। राकेश, ठीक है भाई। रमेश, सुमित, परवीन, बिल्कुल। पूजा जी, सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? 1977 आएगा, ठीक है भाई। माही देव, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 1977 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल संसदीय सीट बताइए भाई कितनी है? ओके भाई, सबसे पहले किसने बताई? दीप ने, ओके। चलिए बताइए भाई बंटी, ओके ठीक है। पूनम जी 1966, क्या बता रहे हो? 1966 नहीं आएगा पूनम जी, ठीक है। ध्यान दो भाई। रूबी राणा जी, हर हर महादेव भाई, ओके। इसका आंसर क्या बता रहे हो? वही 15, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा में कुल संसदीय सीट कितनी है? 15 है, 15। 10 तो क्या है भाई बताइए? लोकसभा की कितनी और राज्यसभा की कितनी है? ठीक है, देखते हैं किसे पता है। टोटल मिला के कितनी हो जाएंगी? 15। भारत ने सबसे पहले ईंख की खेती कहाँ शुरू की थी? हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तान में, उत्तराखंड के ठंडे रेगिस्तान में, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? भारत के ने सबसे पहले ईंख की खेती कहाँ की थी भाई शुरू? ओके एचपी, बिल्कुल। दीप जी, माई, ओके। राणा जी, बिल्कुल ठीक है भाई। सुनील, प्रवीण जी, एचपी बता रहे हो, बिल्कुल। सुमन, पूजा जी, ठीक है भाई। पूनम, राकेश, नव्या, देव जी, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानों में, बिल्कुल। लीजिए भाई सुमित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा, प्रवीण जी, बिल्कुल। लीजिए, हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी भाई बताइए? 1997 में, 1972 में, 1991 में, 1975 में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना हरियाणा में कब की गई थी भाई? 1972। वेरी गुड भाई रजत जी, नाइस, ओके। चलिए भाई मनीष उसका ए बता देते, ठीक है। चलिए बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 1972 आएगा। क्या आएगा? 1972, सबका करेक्ट है भाई, ठीक है भाई। देव क्या हुआ इस प्रकार से रिएक्ट किया आपने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नव्या रोहतक, ओके ठीक है भाई, वेरी गुड, ओके। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है भाई? ठीक है, भारतीय के संविधान द्वारा लोकसभा में पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। 544, 545 और 552। 552, ओके। 45 भी आ गया भाई। दीप जी ऐसे कैसे दे दिया जवाब? ठीक है, क्या आएगी? 552 आएगी, बिल्कुल। राणा जी, मनीष जी, नव्या जी, माही, बिल्कुल। सुनील जी, बिल्कुल। इसका आंसर परवीन और बंटी और सुमित, सी बता रहे हो भाई, बिल्कुल। 500 क्या आएगी? 52 आएगी, ओके बिल्कुल। अब कितनी है? 545, अच्छा वेरी गुड। चलिए भाई ठीक है ना। हरियाणा का राज्य वृक्ष बताइए भाई क्या है? हरियाणा का राज्य वृक्ष बताओ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, साइंटिफिक नेम दिया गया है, हरियाणा का राज्य वृक्ष बताना है, क्या आएगा? देखते हैं भाई। सी, अच्छा बी, राकेश भी बता रहे हैं, पूजा सी, ओके। कंपटीशन है सी और बी में, लेट्स सी। देखते हैं भाई, सभी के जवाब आने दीजिए। इंग्लिश नहीं आती है सी, ओके लेट्स। इंग्लिश में ये भाई साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपको दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, बिल्कुल। आरती शर्मा जी, स्वागत है भाई आपका, है ना। बिल्कुल हटा दीजिए, है ना। लीजिए भाई, लीजिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा?
ऑप्शन बी आएगा भाई, बी 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 वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर बी आएगा, बी बी। ठीक है, क्या आएगा भाई, बी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल डैश पुलिस रेंज थी। जब पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा, उस टाइम पर कितनी पुलिस रेंज थी भाई? 6 थी, 0 थी, 2 थी, 1 थी। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? दीप जी 1 बता रहे हैं, ओके भाई। राणा जी ठीक है, चलिए ठीक है। सुमित बी बता रहे हैं, चलिए। रमेश भी ओके। पूजा 1, वेरी गुड भाई, शाबाश। रजत 0, 0 और 1 में कंपटीशन चल रहा है। राकेश जी ठीक है, चलिए भाई। देव जी, रूबी राणा जी, सुनील जी ठीक है। सुमित, इसका जो आंसर है ना भाई, रेडी फॉर इट, इसका आंसर 0 आएगा। कितनी थी भाई? 0 थी, बिल्कुल मनीष जी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? कोई नहीं थी, बिल्कुल सुमन जी। इसका आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। किस, याद कर लो भाई, ठीक है। किस वाइस राय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की? लॉर्ड होर्डिंग ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड वायरन ने, और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन ने। किस वाइस राय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की थी भाई? बहुत इजी है, क्या आएगा? डी, वेरी गुड भाई, रिपन बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, सबका करेक्ट है, इसमें नो डाउट। सारे के सारे सही लिख रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई मंत्री परिषद, देखिए क्या है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है भाई? बताइए किसके प्रति है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति है भाई? ओके, पीएम भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है अब इसका। लोकसभा भी आ रहा है, पीएम लोकसभा, आरती नन, अच्छा जी, चलिए भाई। बंटी लोकसभा ठीक है। प्रवीण जी सी बता रहे हैं भाई। इसका जो आंसर है ना, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? इसका जो आंसर है बिल्कुल, है ना, मोदी जी बता रहे हैं। मनीष जी, इसका आंसर लोकसभा आएगा। क्या आएगा? लोकसभा। ध्यान दीजिए, पीएम। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ध्यान दो। आरती शर्मा जी ठीक है, चलिए। सभी के सभी बच्चे ध्यान दें। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है भाई? गलत हुआ है, दोबारा से लिखिए। लोकसभा के प्रति है सामूहिक रूप से। ओके, इसका आंसर लोकसभा आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से भाई, ये जो कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल में पूछा गया था, पूरा हो गया। अब हम किस पेपर को करेंगे? MPHW में पूछा गया क्वेश्चन भाई, 25 जुलाई 2021 को जो क्वेश्चन आए थे उसको करेंगे। लीजिए पहला क्वेश्चन आपके पास है भाई, हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला इनमें से किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट है भाई? बताइए। NH2, NH8, NH1, NH7। ओके, सी। ओके, मोनिका जी 1 बता रहे हैं, ओके ठीक है। लेट्स सी, उषा 1, ओके भाई। आशु जी स्वागत है आपका, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सबका करेक्ट है, NH1 आएगा, NH1 सबका करेक्ट, ठीक है। अब ओके, वेरी गुड भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताइए भाई, किसे भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? बी, सबसे पहले रजत, ओके। बंटी खुराना जी, चलिए, नाइस भाई। माही दिल, ओके। परवीन, पूजा जी, मोनिका जी, सबका बी आ रहा है भाई। पूनम, आयुष, रमेश, मनीष, है ना। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सर, है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम। थर्ड क्वेश्चन है भाई, पंडित श्री राम शर्मा ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस साप्ताहिक समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो बताइए भाई, किसको प्रकाशित किया था? सॉरी फॉर दैट। हाँ भाई, सुनील जी बी, ओके। चलिए, परवीन जी, उषा जी क्या बता रहे हो? इसका भी बी बता रहे हो। सुमित ओके। दीप, राकेश, परवीन, सबका क्या रहा है भाई? तिलक आ रहा है। क्या आ रहा है? तिलक, बिल्कुल। रूबी राणा जी, इसका आंसर क्या आएगा? तिलक आएगा। हरियाणा तिलक, क्या आएगा भाई? हरियाणा तिलक, सबका करेक्ट है। राव तुलाराम निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता, हरियाणा के कवि, और हरियाणा के एक थिएटर कलाकार, और हरियाणा के राज्यपाल। तो राव तुलाराम को भाई किस रूप में जाना जाता है? बताइए किस लिए जाना जाता है? ए, वेरी गुड भाई, सबका ए आ रहा है, किसी का भी अलग नहीं आ रहा, है ना। बिल्कुल, हरियाणा से 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर बताइए भाई, कौन सी है? गुड़गांवा है, भिवानी है, पश्चिम और पूर्वी है, या जवार नहर है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ओके, सी, सबसे पहले किसने बताया भाई? रजत, उषा, ओके। पूजा जी, बंटी जी, माही ठीक है भाई। रमेश, उषा, बिल्कुल। दीप जी ठीक है भाई। देव,
ठीक है भाई उषा, बिल्कुल मोनिका जी सबका करेक्ट आ रहा है भाई। मनीष जी, इसका आंसर आएगा पश्चिम और पूर्वी नहर। ओके, नेक्स्ट है भाई 6 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में जाजी साहिब के नाम से जाना जाता है? जाजी साहिब के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज थॉमस को, रॉबर्ट क्लाइव को, ये बताइए भाई इसका आंसर क्या रहेगा? ए बता रहे हो भाई, वेरी गुड, जॉर्ज थॉमस बिल्कुल करेक्ट है भाई इसका आंसर। बिल्कुल मोनिका जी, सुनील जी, देव जी, संदीप, बिल्कुल है ना, जॉर्ज थॉमस आएगा इसका आंसर, है ना। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राइस बाउल ऑफ हरियाणा के नाम से नहीं जाना जाता? पॉइंट भी नोटेड, नहीं जाना जाता। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? जींद। वेरी गुड भाई रजत जी, राकेश, वेरी गुड, है ना, सबसे पहले जवाब दिया। पूनम, ओके, वेरी गुड भाई। सबसे पहले किसने बताया? रजत ने बताया भाई। ठीक है, मोनिका, प्रदीप, बिल्कुल भाई। पूजा जी, इसका आंसर क्या आएगा? जींद आएगा। अच्छा, टिकी हो रखा है भाई, है ना, बाई चांस रह गया। चलिए नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में नौरंगा टीला किसके निकट है भाई? बताइए किसके निकट है? हरियाणा में नौरंगाबाद टीला किसके निकट है? भिवानी, हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? भिवानी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। रमेश जी, रूबी राणा जी, बंटी, बिल्कुल। मोनिका जी, प्रदीप जी, सुनील, बिल्कुल। आशु जी, ठीक है। क्वेश्चन गलत है पिछला। कैसे गलत है भाई पिछला? क्या है बताइए, पिछला गलत कैसे है? कौन सा कह रहे हो आप? हाँ भाई आशु जी, कौन सा गलत बता रहे हो? ओके, कौन सा गलत बता रहे हो भाई आप, ये बताइए मुझे। चलिए ये करते हैं भाई, इसका नौरंगाबाद टीला, ठीक है, इसका क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, अच्छा अगले का बता रहे हो क्या? मैं ये देख रही हूँ भाई, उदय भानु कहाँ आगे, तुम अगले का जवाब देने लगे हैं। हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है भाई? हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस, बिल्कुल भाई। ठीक है, ओके भाई। 4 डिस्ट्रिक्ट, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल। ओके, ठीक है भाई। देखिए मतलब जो राइस के रूप में 3 बाउल ऑफ हरियाणा के रूप में नहीं जाना जाता, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल, मोस्टली इन तीनों को जाना जाता है। ठीक है, बाकी आप कह रहे हो चेक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लीजिए, और एक और चीज़ है भाई, कल एक क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं किसका था वो। कल एक बच्चे का डाउट भी था। देखिए, हरियाणा महिला विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन थे बबीता, नेहा और विनेश फोगाट, और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो उसका आंसर है ना भाई, बबीता फोगाट ही आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कल बबीता फोगाट ही बताया था, और उसका आंसर क्या रहेगा भाई? बबीता फोगाट ही रहेगा। चलिए भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, जींद, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पर। कल एक क्वेश्चन में डाउट था भाई, उसका आंसर बबीता फोगाट है, बबीता फोगाट ही रहेगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा नहीं करता? पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, झज्जर। हरियाणा के कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा नहीं करता? पानीपत, झज्जर, रेवाड़ी, नूंह। क्या बता रहे हो भाई? करता है पूछा है। अच्छा हाँ, साझा करता है, सॉरी भाई। हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपनी सीमा दिल्ली से साझा करता है भाई? ठीक है, तो कौन सा करता है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल झज्जर आएगा। क्या आएगा? झज्जर, बिल्कुल भाई। ओके ओके ओके, सॉरी फॉर दैट। लीजिए भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है भाई? हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, पंचकुला है भाई। ओके, ठीक है भाई। चलिए बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल पंचकुला, सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? पंचकुला रहेगा भाई। क्या रहेगा? पंचकुला, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हड़प्पा स्थल, है ना, हड़प्पा स्थल कोट दीजी किस नदी के बाएं किनारे पर है भाई? रावी, सतलुज, सिंधु, व्यास। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके, रावी आ रहा है भाई, रावी बता रही है पूजा मेहरा। ठीक है, 2x थे। ओके भाई, शशि जी स्वागत है भाई आपका। ठीक है, इसका आंसर बताइए भाई क्या आएगा? चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ए आ रहा है रावी, ठीक है। सी भी आ रहा है सुमित का, मोनिका, ए पूनम। ठीक है भाई, देखिए हड़प्पा स्थल कोट दीजी किस नदी के बाएं किनारे पर है? सिंधु आएगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सिंधु, सिंधु। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका आंसर सिंधु रहेगा, बिल्कुल भाई आशु। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी, आशु जी, बिल्कुल करेक्ट है, सुनील जी, उषा जी। सिंधु, सिंधु लिखिए भाई, देखो दोबारा याद करो। हड़प्पा स्थल कोट दीजी किस नदी के बाएं किनारे पर है? किस पे है भाई? सिंधु।
हरियाणा में इसार, देखिए हरियाणा में इसार ए फिरोजा क्या है? नहर प्रणाली, डैम, किला, संग्रहालय। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? किला। वेरी गुड भाई। सबसे पहले संदीप, रमेश, उषा जी बिल्कुल, दीप जी एक तरफा, क्या है भाई एक तरफा? हाँ भाई, क्या बताया भाई? एक तरफा। इसका आंसर क्या रहेगा? किला। क्या आएगा भाई? किला, बिल्कुल, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 15। विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? भाई परमानंद, ईश्वर चंद पांडे, लीलाधर दुखी, जसवंत सिंह। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके, ए बता रहे हैं भाई। वेरी गुड आशु जी, माई जी, उषा जी, ठीक है भाई, बिल्कुल। सुमित, पूजा, रमेश, देव, मोनिका जी, ए बिल्कुल। इसका आंसर भाई क्या आएगा? परमानंद आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। नेक्स्ट है भाई 16 क्वेश्चन। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? भिवानी, हिसार, रोहतक, झज्जर। तो भाई बताइए चरखी दादरी के साथ कौन सा नहीं करता भाई? ओके, बी बता रहे राकेश जी, मोनिका, रमेश, पूजा मेहरा, माही, हिसार। ओके चलिए भाई, रूबी राणा जी, रजत जी, देव, सारे के सारे क्या बता रहे हो भाई? हिसार। सुमित जी, सुनील जी बिल्कुल, सुमन जी, आशु जी, प्रवीण जी क्या बता रहे हो? बिल्कुल हिसार आएगा प्रवीण जी, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले को हरियाणा का हृदय कहा जाता है भाई? ठीक है, किसे कहा जाता है? जींद। वेरी गुड भाई, क्या बात है, सबके करेक्ट आ रहे हैं। ये हुई ना बात आस्था जी। ओके भाई, चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? जींद आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। केंद्रीय प्रशासन में मराठा पेशवा के पूना स्थित सचिवालय को क्या कहा जाता है? चलते दफ्तर, एल बेरीज दफ्तर, या हजूर दफ्तर, या तारजुमा। ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय प्रशासन अलग से क्वेश्चन है भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बी भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है भाई। ओके चलिए भाई, वजीर जी स्वागत है आपका, ठीक है। ओके, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ओके, प्रदीप डी बता रहे हैं भाई, अलग अलग आ रहे हैं इसके आंसर, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। वेट कर रही हूँ, सभी आंसर दीजिए। इसका जो है ना क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी रहेगा, सी सी सी, ठीक है। देखिए, केंद्रीय प्रशासन में मराठा पेशवा के पूना स्थित सचिवालय को क्या कहा जाता है भाई? हजूर दफ्तर। क्या कहा जाता है? हजूर दफ्तर। इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा भाई, सी। दोबारा से सभी बच्चे याद करो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी आएगा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध था भाई? देखिए, निम्नलिखित में से हरियाणा के तूफान के नाम से प्रसिद्ध था? कपिल देव, अजय जडेजा, अमित मिश्रा, अशोक मल्होत्रा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए बंटी जी। ओके राकेश जी, माही, ठीक है भाई। चलिए, देव जी, पूजा जी बिल्कुल, प्रदीप जी, रमेश जी, सुमित जी, इसका आंसर क्या आएगा? कपिल देव आएगा भाई। क्या आएगा? कपिल, बिल्कुल भाई। प्रिया लाठर जी स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में। नेक्स्ट है भाई 20 क्वेश्चन। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है भाई? बताइए किस नदी में होता है? मारकंडा में, दोहन में, कृष्णावती में, यमुना में। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? डी बता रहे हैं भाई सुनील। ओके वेरी गुड भाई, दीप, यमुना, सुनील, यमुना, मोनिका। ओके भाई, ओके ठीक है भाई। प्रदीप जी, आशु जी, यमुना आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? यमुना, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या रहेगा? यमुना। सबका करेक्ट है भाई, सारे के सारे बच्चे क्या बता रहे हो भाई? यमुना बता रहे हो, नो डाउट। रजत जी, प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है। ये लीजिए भाई, नेक्स्ट पेपर आ गया। ये जो पेपर है भाई, लीजिए 16 जुलाई 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, नवाब अहमद अली गुलाम खान से हरियाणा की किस रियासत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? पानीपत का, हिसार का, बहादुरगढ़ का, या फर्रुखनगर का? नवाब अहमद अली, ध्यान रखना भाई, गुलाम खान, ठीक है। नवाब अहमद अली गुलाम खां। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? डी। ओके मैम, आपके कितने बने सीईटी में भाई? मेरे कितने बने सीईटी में? अच्छा चलिए भाई, बड़े एक्साइटेड हो जाने के लिए भाई, ठीक है। आप बताइए सबसे पहले आपके कितने बने? फर्रुखनगर भाई। क्या आया? फर्रुखनगर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? फर्रुखनगर आएगा। ओके लीजिए भाई नेक्स्ट। ओके, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा नहीं करता? लास्ट में बताऊंगी लास्ट में बताऊंगी। ओके उषा जी, लास्ट में बताऊंगी, जैसे ही होगा सब डिस्कस करेंगे अपने अपने, डोंट वरी, ठीक है। अभी फ्लो बना हुआ है तो उसी में चलेंगे, चलिए। ओके, ध्यान नहीं वो करते बीच में, लास्ट में करेंगे, नो प्रॉब्लम, शेयर करूंगी। ओके
चलिए भाई इसका आंसर आएगा, देखिए हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित के साथ साझा नहीं करता? जींद, झज्जर, चरखी दादरी, नारनौल। तो इसका आंसर क्या आएगा? चरखी दादरी। बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। लीजिए भाई थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुड्डा का मुख्य कार्य नहीं है? नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ओके, बिल्कुल भाई, दादरी, आशू जी, बंटी जी, ओके, थैंक यू भाई बंटी, ओके। लीजिए भाई प्रवीण जी बताइए इसका आंसर क्या आएगा? संपत्ति कर की वसूली करना, शहरी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना, भूमि का अधिग्रहण, विकास और निपटान करना और निर्माण परियोजनाओं का दायित्व लेना। ओके भाई, प्लस है क्या पूछना? ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है, कॉन्फिडेंस है। चलिए भाई प्रिया जी, नाइस, ओके, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा? ए बिल्कुल करेक्ट है, ए वालों का, बिल्कुल। सुनील जी, पूजा जी, ठीक है भाई, आशु जी, ठीक है, सुमन जी। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा का कौन सा शहर देखिए वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसे हरियाणा का विज्ञान कहा जाता है? भाई बताइए क्या आएगा इसका? प्रवीण जी, ओके भाई, चलिए बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? अंबाला। बिल्कुल दीप जी, संदीप जी, ठीक है, सुमित वजीर, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा? अंबाला। क्या रहेगा भाई? अंबाला। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में कपास उत्पादन नहीं होता? नूह में, रोहतक में, झज्जर में, भिवानी में। तो बताइए कपास किस में नहीं होता भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ओके, उषा जी डी बता रही है, परवीन, ठीक है भाई, उषा डी आप शायद उसका बता रहे हो, इसका बताइए। सुमित ए, ओके, आशु नू, ओके भाई, परवीन, प्रदीप, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा? नू आएगा, है ना। वजीर जी, उषा जी, रूबी राणा जी, बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी, नू आएगा, नू में कपास का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता। माही, अमित, स्वागत है भाई आपका लाइव स्ट्रीम में, ठीक है भाई। दीप, नेक्स्ट, अच्छा रोहतक कैसे बता रहे हो भाई? दीप जी रोहतक बता रहे हो आप, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका आंसर नू आएगा, नू। रमेश जी ए, ठीक है भाई, बाकी का आइए भाई। हरियाणा के देखिए क्या है, हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भाई बताइए कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, डी, डी बता रहे भाई, शाबाश, वेरी गुड भाई। आस्था ए बता रही है, सुमन ए, पूनम, मोनिका, उषा, ओके भाई, आशु जी डी बता रहे हैं भाई। मिक्सअप आ रहा है, ए और डी में कंपटीशन चल रहा है। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। यह गग्गर का ये क्या है? बांगर का एक प्रसिद्ध क्या है भाई? नृत्य रूप है, लूर नृत्य, ठीक है, इसका आंसर ए आएगा। ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। रमेश जी, अमित जी, रूबी राणा जी, ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना, लूर मीन्स लड़की, बिल्कुल। दीप जी, वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दादरपुर नवेली दादुरपुर नवली नलवी नहर सिंचाई परियोजना में से हरियाणा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती? नहीं होती पूछा गया, ठीक है, ओके। कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। तो बताइए किस में सिंचाई नहीं होती भाई? ओके, पंचकुला, बी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है इसका आंसर। ओके, नहीं होती पंचकुला, बिल्कुल। लीजिए भाई, बिल्कुल रजत जी, पानीपत आएगा जी मैम, नहीं भाई, इसका आंसर क्या है? पानीपत, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ओके, अच्छा क्या, अच्छा ठीक है भाई रजत जी, चलिए भाई पंचकुला आएगा, पंचकुला, ठीक है, ठीक है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामकृत नहीं किया गया? तो बताइए किसे नहीं किया गया? कालेश्वर को, नाहर को, खप्परवास को, या खोल ए रेतान को? तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सबसे कम सिंचित एरिया है पंचकुला। ओके, चलिए भाई, ठीक है, इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा भाई? दीप, ओके, खोल, वेरी गुड भाई। अमित, पंचकुला, ठीक है। उषा जी डी बता रही हैं, ठीक है। वजीर सी आ रहा है, वजीर जी सी कैसे बता रहे हो इसका? रूबी राणा डी, ओके। प्रदीप, सुमन जी, सुमित जी, मोनिका जी, बिल्कुल, खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, डी आएगा। सुनील जी, दीप जी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, ये लीजिए नाइन्थ क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 2 हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? गुरुग्राम, पंचकुला, मेवात, फरीदाबाद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, नहीं पूछा है, क्या है भाई? हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं बोला था मैंने, बिल्कुल, खोले रेतान आएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? फरीदाबाद, वेरी गुड भाई, है ना, वेरी गुड भाई सुनील जी, बिल्कुल,
ठीक है भाई आशु जी, बिल्कुल वजीर जी। इसका आंसर क्या रहेगा? पूनम बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो भाई। फरीदाबाद क्या आएगा? फरीदाबाद। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? हरियाणा से होकर नहीं बहती। गग्गर, साहिबी, महानदी, दोहन। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके दीप जी फरीदाबाद, ठीक है भाई। सुनील सी बता रहे हैं, उषा सी, आशु ओके, माही बिल्कुल, वजीर जी, मोनिका जी, सुनील ओके, संदीप जी बिल्कुल करेक्ट है, रूबी राणा जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? माही आएगा, ठीक है माही। प्रदीप जी, महक जी स्वागत है भैया आपका महक जी। महानदी आएगा। नेक्स्ट है भाई, समुद्र गुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? सोनीपत, मिथाथड़, भिवानी, सूद। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? कहाँ पे पाए गए? तो कहाँ पे पाए गए? बी, वेरी गुड भाई, ठीक है ओके। प्रदीप जी बी, ठीक है भाई। दीप ठीक है, सुमित, वजीर, आशु। इसका आंसर क्या आएगा? एक कैसे बता रहे हो भाई वजीर जी? इसका आंसर बी आएगा। क्या आएगा? बी, ठीक है मिथ्याथल। क्या आएगा? मिथ्याथल। समुद्र गुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान पर पाए गए? मिथ्याथल पर पाए गए, ठीक है बिल्कुल। सुनील जी, उषा जी करेक्ट है, आशु जी, रूबी राणा जी। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है भाई देखिए, हरियाणा गो वंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था भाई? 2016 में, 2015 में, 2014 में, 2013 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखिए, हरियाणा गो वंश संरक्षण एवं गो संवर्धन अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके बी, वेरी गुड भाई, क्या बात है। सबसे पहले ओके दीप 2015 बिल्कुल, ठीक है भाई 2015 आएगा, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, किस रिपोर्ट को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है भाई? हंटर आयोग की रिपोर्ट को, मेकाले की रिपोर्ट को, सर चार्ल्स वुड की रिपोर्ट को, कोठारी शिक्षा रिपोर्ट को। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके हंटर आयोग को। चलिए भाई देखते हैं, लस्सी अलग अलग आ रहा है, ठीक है ओके। रजत क्या बता रहे हो भाई? ठीक है देखते हैं मेकाले की रिपोर्ट, ओके। सुनील, मोनिका ए, ठीक है। प्रदीप, वजीर सी बता रहे हैं भाई, सी। चलिए राणा जी बी बता रहे हैं, सुमित सी। सी और बी में कंपटीशन चल रहा है भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन सी आएगा, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा था भाई? सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, इसहार। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ओके बिल्कुल रूबी राणा जी। चलिए बताइए, ठीक है ओके। उषा जी, संदीप जी डी, ओके ठीक है भाई। आशु क्या बता रहे हो? हिसार बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल। प्रदीप जी, सुमन जी, ठीक है भाई। अमित, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल हिसार आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह अथनी कुंड बैराज ने ले ली? तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ओटू ने ले ली, ताजेवाले ने, अंगपुर ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ताजे वाला बिल्कुल भाई। रजत जी, अमित, संदीप, मोनिका, सुमन जी ताजे वाला बिल्कुल। रूबी राणा जी, उषा जी, ठीक है भाई। प्रदीप, सुनील, पूनम, महक, दीप जी, उषा जी, मोहिनी जी स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? ताजे वाला आएगा। 16 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भाई बताइए? हिसार में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, जींद में। अश्व बोले तो घोड़ा अनु है ना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कहाँ पे आएगा भाई? हिसार, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, नाइस, सबका करेक्ट है बिल्कुल भाई। अमित ने सबसे पहले, उसके सुमन, महक, सुनील बिल्कुल, वजीर, मोहिनी जी, ठीक है भाई। आशु, संदीप बिल्कुल, प्रदीप जी, पूनम जी। इसका आंसर क्या आएगा? हिसार आएगा भाई, किसी का भी गलत नहीं है, ओके भाई। प्रीति सिंह, लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई बताइए? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? नादिर शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, दौलत खान लोदी ने, अहमद शाह ने। देखिए 1526 में प्रथम युद्ध में, है ना, बाबर ने किसे पराजित किया था भाई? ओके बी, वेरी गुड भाई, बी, सबका बी आ रहा है, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? इब्राहिम लोदी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हरियाणा देखिए क्या है, वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो बताइए कितने हैं? 5 हैं, 10 हैं, 12 हैं, या 8 हैं भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके 8, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 8, ओके। प्रदीप 7, ठीक है भाई। चलिए 7 देखिए ऑप्शन में नहीं है, ठीक है मान लिया, एक को हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए है ना, लीजिए भाई, है ना 8, क्या है भाई? 8 बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट है भाई,
है ना। कुपाषण क्या है देखिए, कुषाण काल इस, एक मिनट रुकिए भाई, जस्ट 1 मिनट, पहले पूरा सेट करती हूँ। कुषाण काल इस गिरो रोमन आर्ट के विकास के लिए भाई प्रसिद्ध है। मथुरा आर्ट के लिए, गांधार आर्ट के लिए, आर्ट की वैसरी शैली के लिए, आर्ट की नागर शैली के लिए। भाई ध्यान से देखना, कुषाण काल इस गिरो रोमन आर्ट विकास के लिए भाई प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई प्रसिद्ध है, याद कर लेना भाई। बी बिल्कुल करेक्ट है, सबका करेक्ट आ रहा है भाई। ओके ओके ठीक है भाई, बी आएगा, बी बी ठीक है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था भाई बताइए। इल्तुमिश था, या कुतुब उल दीन ऐब था, या बलवंत था, या रजिया सुल्तान थी। भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है भाई। अच्छा भाई चलिए ठीक है, बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है बताइए। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो कौन था भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा, बी आएगा। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई 21 का क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है भाई बताइए, कौन सा खनिज पाया जाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा। कौन सा खनिज पाया जाता है हरियाणा के गुरुग्राम जिले में, कौन सा खनिज पाया जाता है, एक मिनट ऑप्शन भी दिखाती हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं भाई। लीजिए ठीक है, आप कहोगे कौन सा, ग्रेफाइट, सलेट, तांबा, जस्ता। तो यहाँ पे गुरुग्राम की पूछा है तो गुरुग्राम का बताना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, चीनी मिट्टी तो ठीक है, चलिए इनमें से बताइए जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ओके बी, वेरी गुड भाई, मोनी जी बिल्कुल, रजत जी, सुमन जी ठीक है, मोनिका, पूनम, महक, इसका आंसर बी आएगा, स्लेट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 22 का क्वेश्चन देखिए, उषा जी, अमित जी, रूबी राणा जी बिल्कुल स्लेट है ना, बिल्कुल आशु जी, सुनील जी। लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और केंद्रीय संसद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ठीक है, ए बता रहे हो, ए बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई, बिल्कुल नो डाउट। नेक्स्ट है भाई 23 क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है भाई, दोहान, साइबी, टांगरी, कृष्णावती। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, है ना, कौन सी, देखिए कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, तो कौन सी निकलती है भाई, बी, वेरी गुड भाई, सबका बी आ रहा है, डिसेंट जी स्वागत है आपका, ओके भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में कहाँ है भाई, हिसार है, झज्जर है, फरीदाबाद है, करनाल है। तो भाई बताइए कहाँ पे है, ओके राष्ट्रीय डेयरी कहाँ बता रहे हो भाई, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, सबका, मोहिनी जी, मोनिका जी, प्रदीप जी, महक जी, उषा जी, डिसेंट जट, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, रूबी राणा जी, आशु जी, करनाल आएगा भाई। लीजिए भाई, स्टाफ नर्स का पेपर है, बताइए या कल करें, बताइए भाई क्या इच्छा है, आज करने की है या कल करने की है, लेकिन ये शुरू करेंगे तो टोटल ये लगा लीजिए, हाँ 24 क्वेश्चन है, कर लें, हाँ भाई बताइए, स्टाफ नर्स का जो पेपर है करें, ओके क्या कह रहे हैं भाई सुमन, कल अभी, चलिए भाई कल अभी में आ रहा है, ओके बताओ भाई, स्टाफ नर्स का पेपर है कल करें, कल करते हैं, ओके कल मैम, ठीक है भाई, चलिए स्टाफ नर्स का पेपर कल करेंगे, आज हमने कम से कम 3 पेपर कर लिए हैं। और इसी प्रकार भाई देखिए, अब थोड़ी देर बाद ही ये लगा लीजिए 9 बजे के करीब हम लेंगे कौन सी क्लास, जीएस की क्लास लेंगे, जिसमें हम पॉलिटिकल कर रहे हैं। तो चलिए भाई फिर मिलते हैं, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। कल एक डाउट था, नो डाउट वो मैंने क्लियर कर दिया, उसका आंसर वजीर जी अगर आप सुन रहे हो तो बबीता ही आएगा, शायद किसका था पता नहीं, है ना, उसका आंसर बबीता ही आएगा, बबीता फोगाट थी, ठीक है। और आज के में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट हो, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और आपका कोई भी सजेशन हो तो वो भी करना भाई। चलिए ओके भाई, क्या बताइए आप क्या पूछ रहे हो भाई, ओके चलिए भाई फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में।